हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं व्हाट आर द ऑड फैन फिक्शन के पार्ट 19। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि जहान और इबो दोनों एक हॉट नाइट टाइम स्पेंड करते हैं। जहान ने इबो से फिर से पूछा था कि वो उसे शादी करेगा, मगर इबो ने मना कर दिया था। अब आगे की स्टोरी। इबो की आंसर सुनकर जहान की आंखें बड़ी हो जाती है। उसे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि वो सोचता था कि अब हम दोनों की सेम फीलिंग है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर भी क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से इबो उसे इनकार कर रहा है। इबो सडनली कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जहान उसकी तरफ गौर से देखने लगता है। इबो उसे टाइटली गले लगाते हुए कहता है, तुम फिर से ज़्यादा सोचने लगे ना। इबो चक्कस करने लगता है और उसके चीक्स को रब करते हुए कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? इबो उसके चेस्ट को मारते हुए कहती है, तुमने ही मुझे रुलाया। जैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा। इबो उसे देखकर चक्कस करते हुए कहता है, तो फिर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? जैन पाउट बनाते हुए कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? मैं चाहता हूँ। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। इबो जो मुंह फुला के बैठा हुआ था, जहान पूछता है, क्या हुआ? इबो कहता है, मैं एक राइट टाइम देख रहा था जो मैं तुम्हें प्रपोज करता, एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर में, मगर तुमने तो सडन मुझे प्रपोज कर लिया और तुमने मेरी प्राइड को हर्ट भी कर दिया क्योंकि तुमने पहले प्रपोज किया। मैं तुम्हें पहले प्रपोज करना चाहता था, तुम तो मुझे पूरी तरह सरप्राइजिंग करती। जहान कहता है, तो फिर तुम इतने देर स्लो क्यों हो टॉमी? इबो अपने हेयर को शूक करते हुए कहता है, नहीं। जैन हंसने लगता है और दोनों सीन को पकड़कर वहाँ पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सीन जल्दी उठकर अपनी मम्मी और अंकल बो को उठाने लगता है। सीन कहता है, मम्मी जल्दी उठो, सुबह हो गया है और मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, दूध और वाफल्स और उसके साथ एग भी। इबो सीन को गोद में लेते हुए कहता है, पहले नहा तो लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता हूँ। सीन नोट करते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। जैन इबो के चेस्ट पर अपना सर रखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग लव। उन दोनों के बीच जो छोटा सा हेजिटेशन था, वो काल के बाद वो सब कुछ दूर चला गया था। इबो उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बाबे, तुम पूरी तरह ठीक हो? जैन नोट करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था पूरा दिन बेड पे सोते रहे। उसे बैक में पेन हो रहा था, फिर भी वो थोड़ा सा घूमना फिरना चाहता था, क्योंकि वो दिन भर तक बेड में नहीं सो सकता। जैन गिगल्स करते हुए कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, तुम मेरे लिए उदित मत हो। और मुस्कुराते हुए उसे कहता है, मैं बेड में सोऊंगा अगर तुम मुझे पूरा दिन कडल करके रहोगे। इबो अपने हेड को सूख करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ सोना तो चाहता हूँ, मगर तुम्हें तो पता है हमारे बेटे को वो कितना ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो कभी भी अकेला बाहर नहीं खेलेगा। जहान कहता है, मुझे पता है, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। यह कहकर वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था। इबो सहाय करता है, क्योंकि वो उसके साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकता। वो कभी भी अकेला नहीं सोएगा, वो बहुत ज़्यादा बोर फील करेगा, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी नहीं कहता। वो वहाँ से किचन रूम की तरफ चला जाता है। जैन बेड से उतरकर धीरे धीरे किचन रूम की तरफ चला जाता है। वो देखता है इबो खाना पकाने में बहुत ज़्यादा बिजी था, जो बस शर्ट बॉक्सर पहना हुआ था। उसे देखकर वो कल रात की बातें याद करने लगता है और बहुत ज़्यादा हनी फील कर लेता है। वो उसके पास जाकर उसे पीछे से हक कर लेता है। इबो सहाय करता है और चक्कस करते हुए कहता है, ये बहुत डेंजरस है बाबे। जहान कहता है, सॉरी, मगर तुम बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहे हो, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ये कहकर वो अपने नोज़ को उसके बैक पर रब करने लगता है और उसकी बॉडी को किस कर लेता है। इबो कहता है, रियली? जैन नोट करता है तो इबो प्लस हो जाता है। वो दोनों और कुछ बातें करने ही वाले थे। सीन अपने रूम से आते हुए कंप्लेन करते हुए कहता है, फिर से मम्मी और अंकल वो दोनों गले लग रहे हो और मुझे फिर से भूल गए। वो दोनों अपने बेटे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि उसके सर पर एक टॉवेल रखा हुआ था। तो जैन उसके पास जाकर उसे गले लगाते हुए उसके बालों को पोंछने लगता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें कपड़े पहन लेता हूँ,
मगर वो खपा था। वो उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, आप दोनों फिर से मुझे भूल गए। जहान कहता है, सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं अपने सीन को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं नहीं भूलूँगा। इबो उन दोनों के पास जाकर उन दोनों को ही साथ में गले लगा लेता है और कहता है, कपड़े पहनने के बाद आओ सभी मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। और जान की तरफ देखते हुए कहता है, दोनों साथ में नहाने जाएंगे। सीन पाउड बनाते हुए कहता है, फिर से तुम लोग मुझे भूल गए। जान चक्कर करने लगता है और इबो की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम सभी एक्सप्लेन करो, ये तुम्हारी गलती है। इबो साय करता है और अपने बेटे को गले लगाते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है, सीन अभी नहा कर आ गया है। मामा और अंकल वो अभी तक नहाए नहीं है, इसलिए वो दोनों साथ में ही नहाएंगे। नेक्स्ट टाइम श्योर मामा और अंकल वो तुम्हारे बगैर कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। सीन नोट करता है और ऐसे ही उसका सुबह बीत जाता है। दोपहर का वक्त था, बस सभी स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए थे। सीन स्विमिंग कर रहा था। इबो और जान अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। सडनली इबो कहता है, बेबी। जान जैसे ही सुनता है अपना पेट नेम, वो प्लस हो जाता है। इबो फिर से कहता है, बेबी, मगर जान उसकी बात नहीं सुन रहा था। तो इबो मुस्कुराते हुए उसे फिर से टीज करते हुए बेबी कहने लगता है। जान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? इबो मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी, मगर तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। जान ब्लश करने लगता है। इबो उसे अपनी गोदी में बिठाते हुए कहता है, जान मुझे तुमसे कुछ कहना है। जान कहता है, क्या? इबो कहता है, मम्मी डैडी का वेडिंग एनिवर्सरी में वो लोग एक बड़ा सा पार्टी दे रहे हैं। उस वक्त कुछ बिजनेस पार्टनर और बहुत सारे मीडिया हो गए। तुम क्या ठीक हो? जान चक्कर्स करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। वो लोग मुझे इस तरह फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे फिर से शोबिज़ में जाने के लिए। मैं इतना भी वीक नहीं हूँ। मैं श्योर हूँ मैं उन लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी को ऐसे मिस नहीं कर सकता। तो इबो कहता है, ठीक है, तो फिर इस वेडनेसडे को हम बीजिंग के लिए निकल जाएंगे। पार्टी फ्राइडे को है। जान नोट करता है और कुछ दिन बाद वो दोनों बीजिंग के लिए निकल जाते हैं। इबो और जान अपने फेस में मास्क, कैप और गॉगल्स पहने हुए थे, जिससे वो उन्हें कोई भी ना पहचान पाए। सीन इबो के गोद में सोया हुआ था। वो लोग टैक्सी लेकर इबो के पेंट हाउस के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही जान वो घर देखता है, वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि वो घर इतना बड़ा था जैसे 10 फैमिली के लोग वहाँ पर ठीक ठाक रह सके। इबो जान की तरफ देखते हुए कहता है, ये घर डैड ने गिफ्ट में दिया था लिंग के साथ एंगेजमेंट के वक्त। लिंग कभी कभार ही यहाँ पर आता है, वो हमेशा अपने घर में ही रह रहा था। जान इबो की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तो इस घर में 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गया, तुम इस घर में आए ही नहीं हो, तो फिर इतना क्लीन कैसे हुआ? इबो सॉफ्टली चक्कर्स करते हुए कहता है, ये तो आंटी लिन करते हैं, वो हफ्ते में 2 बार आकर इस घर को क्लीन करके चले जाते हैं। जान कहता है, वो आज भी तुम्हारे अंडर में काम करते हैं? इबो कहता है, हाँ, वो हमारे हेड मेड हैं, उन्हें कौन ऐसे रिप्लेस कर सकता है। एनीवे, ऊपर हमारा कमरा है, तुम जाकर रेस्ट ले लो, मैं सीन को उसके रूम में सुला कर आता हूँ। जान अपना सारे लाते हुए कहता है, नहीं, मैं लिविंग रूम में ही सोऊंगा, मैं यहीं पर ही वेट कर रहा हूँ, तुम सीन को सुला के आओ। इबो मुस्कुराते हुए कहता है, ये हमारा घर है, तुम इस तरह अनकम्फर्टेबल मत हो, तुम ऊपर जाकर थोड़ा सा रेस्ट ले लो, मैं अभी आता हूँ। इबो ये कहकर सीन के रूम में चला जाता है सुलाने के लिए। कुछ देर बाद जब वो लिविंग रूम की तरफ आता है, वो देखता है जान सोफा के ऊपर बैठकर टीवी देख रहा था। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके सर को अपने शोल्डर पर रखकर दोनों वहीं पर टीवी देखने लगते हैं। कुछ देर बाद सीन रोते हुए उन दोनों के पास आ जाता है। जान को पता था कि सीन ऐसे अनफैमिलियर घर देखकर वो रो रहा है। इबो उसके पास जाकर उसे अपनी गोदी में उठाकर अपनी माँ के पास बिठा देता है। जान उसके गालों को पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? सीन पाउट बनाते हुए कहता है, मामा हम लोग कहाँ पर है?
जान कहता है कि हम तुम्हारे डैडी के घर में हैं। सीन अपने माँ की तरफ देखने लगता है और कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, डैडी, मगर आपने तो कहा था मेरे तो कोई डैडी है ही नहीं। जान को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। वो इब्बो की तरफ अपोलॉजी से देखने लगता है, क्योंकि इतने सालों में वो इब्बो से बहुत ज़्यादा नफरत कर रहा था। वो इसका नाम सीन के सामने लेना भी नहीं चाहता था, मगर अब सब कुछ बदल गया है। जान अपने बेटे को समझाते हुए कहता है, डैडी यहीं पर ही है। तो सीन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कहता है, डैडी? वो चारों तरफ देखने लगता है। कहता है, कहाँ पर है डैडी? जान मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे पीछे पीछे खड़े हुए हैं। सीन इमीडिएटली पीछे देखने लगता है, जहाँ पर बस अंकल वो खड़े हुए थे। तो वो कहता है, कहाँ पर है डैडी? यहाँ पर तो बस अंकल वो ही है। सीन की बातें सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। जान उसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, वही तुम्हारे डैडी है बेबी। सीन और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कहता है, डैडी? मगर वो तो मेरे अंकल वो है, वो डैडी कैसे हो सकते हैं? ये वो साय करने लगता है। वो अपने बेटे की फेशियल एक्सप्रेशन से जान गया था कि सीन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो वो उसके नोज़ को लाइटली पेंस करते हुए कहता है, मैं ही तुम्हारा डैडी हूँ लिटिल वन। सीन कहता है, अंकल वो मेरे डैडी हैं? जान नोट करता है और कहता है, हाँ वो तुम्हारे रियल डैड है। सीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने डैडी को टाइटली गले लगा लेता है और कहता है, डैडी अभी आप क्यों आए? जब सीन छोटा था तब आप क्यों नहीं थे? टीचर ने कहा था डैडी और मम्मी दोनों बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। ये क्वेश्चन सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अपने बेटे को क्या बताए। अभी वो बहुत छोटा है, अगर वो सब एक्सप्लेन करके बताए तभी फिर वो नहीं समझ पाएगा। जान मम्बर्स करते हुए कहता है, डैड बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी थे, इसलिए सीन जब छोटा था तब उसे मिलने नहीं आ पाए थे। ये बात पूरी तरह झूठ नहीं था, क्योंकि रिबो रियली में वर्कaholic है। उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसका वर्क है। इब्बो जान की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसी की ही गलती थी। उसी की ही वजह से उसका बेटा बिना पापा के इतना बड़ा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा गिल्टी में था, मगर अभी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुआ है। वो इसके लिए कॉम्पोसेट ज़रूर करेगा। वो अपने बेटे को आज से कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये कहकर वो सीन के गले पर अपना हाथ फैलाने लगता है। सीन गिगल्स करते हुए कहता है, आपके हाथ बहुत ठंडे हैं। ये कहकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसके हाथ को निकालने लगता है। इब्बो हंसते हुए उसे और ज़्यादा टीज करने लगता है। जान जो उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ देर इस तरह खेलने के बाद सीन सडनली कहता है, क्या डैडी मुझे और मेरी मम्मी को छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे? इब्बो अपने बेटे की तरफ देखने लगता है और नोट करते हुए कहता है, हाँ, सीन, मम्मी और डैडी तीनों एक साथ ही रहेंगे। सीन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बहुत जंप करने लगता है। इबो कहता है, बेबी तुम क्या अपनी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा से मिलना चाहोगे? सीन जंप जो कर रहा था वो रुक जाता है और अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। जान उसकी तरफ देखकर नोट करता है। तो सीन फिर से जंप करते हुए कहता है, ये हम लोग अपनी ग्रैंड मम्मी और ग्रैंड डैडी से मिलने जाएंगे। जान कहता है, कब जाने वाले हैं? ईपो कहता है, आज रात को ही मम्मी डैडी से मिलने चले जाएंगे। तो सीन जो उन दोनों के बीच में खड़ा बैठा हुआ था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यह हो कहकर अपने मम्मी डैडी को गला लगा लेता है। अब शाम का वक्त था। वो तीनों कार के अंदर बैठे हुए थे। जान जो बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि वो इतने सालों बाद इबो के पेरेंट्स से मिलने जाने वाला है। उसके मन में हज़ारों सवाल आ जाते हैं। क्या वो लोग अभी भी मुझे लाइक करते हैं? अगर मुझे नफरत करते होंगे तो? मैं उनके बेटे को इस तरह छोड़ के चला गया था। क्या वो मुझे और मेरे बेटे को अपनाएंगे? अगर नहीं अपनाए तो? इबो जेंटली जान के चीक्स को केयर करते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? तुम फिर से बेकार चीज़ों पर सोचना शुरू कर दी। उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम यही सोच रहे हो कि वो तुम्हें अपनाएंगे या नहीं? ट्रस्ट मी,
वो मुझसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करते हैं। जैन चक्कर करने लगता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। वो तीनों इबो के पेरेंट्स के घर बाहर पहुंच जाते हैं। जो जैन बहुत ज़्यादा वरीड था, तो इबो उसके वेस्ट को पकड़ते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं यहीं पर ही हूँ। जैन मुस्कुराते हुए नोट करता है और अपने बेटे के हाथ को पकड़कर घर के अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ एक बटलर इबो के पापा के पास आते हुए कहता है, आपके बेटे आपसे मिलने आए हैं। इबो के पापा कहते हैं, क्यों? मुझे तो लगा था वो मुझसे मिलने अगले महीने आएगा। इबो की माँ जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इबो उनसे मिलने कभी कभार ही आया करता था। वो कहते हैं शायद वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी को अटेंड करने आया होगा। तो उसके पापा कहते हैं, क्यों, अगले साल कहाँ गया था? तो उसकी माँ कहता है, वो पास्ट की बात है, अब उसे भूल जाओ। उसी समय एक छोटा सा बच्चा जंप करते हुए खुशी से अंदर की तरफ आ जाता है। इबो के पेरेंट्स उसकी तरफ देखने लगते हैं, जो अनफेमिलियर फेस था, मगर वो जैसे ही जान को देखते हैं, इबो की माँ अपने सीट से खड़ा हो जाता है। तो जान उन्हें ग्रेट करता है। वो बहुत ज़्यादा गिल्टी था, क्योंकि वो यहाँ से जाने से पहले उन लोगों को गुड बाय नहीं कहा था। मगर इबो की माँ उसके पास जाकर उसे टाइटली गले लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा तुम वापस आ गए। इबो अपने पापा की तरफ देखते हुए कहता है, ये आपका गिफ्ट है। जैसे ही ये बात इबो के पेरेंट्स सुनते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। इबो कहता है, एक्चुअली में ये 2 गिफ्ट है, और वो सीन की तरफ उंगली करके दिखाता है। इबो के पापा सीन की तरफ देखने लगते हैं, जो जहान की पूरी तरह कार्बन कॉपी थी। बस उसकी फेशियल फीचर्स कुछ इबो की तरह था, मगर मोस्टली जहान की तरह था। तो इबो के पापा मुस्कुराते हुए कहता है, ये मत कहना। इबो नोट करते हुए कहता है, हाँ ये मेरा बेटा है। इबो की माँ जहान की तरफ देखने लगते हैं, तो जहान अपने फेस को नीचे की तरफ करते हुए कहता है, हाँ वो हमारा बेटा है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। इस फैन फिक्शन का और एक ही पार्ट होगा। आप लोगों का मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।